करें स्टार्ट। वो आ जाएगा। अपन तब तक पिछला रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है त्रिभुज के केंद्र, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज के केंद्र, हाँ हाँ, इसके आगे नेक्स्ट वाला जाना है ना। तो इसमें अपन ने क्या क्या लिखवाए थे? 4 सेंटर बताए थे। क्या क्या बताए थे? 4। सेकंड वाला क्या था? एक अंतः केंद्र है। सेकंड था सरकम सेंटर, परिकेंद्र। थर्ड था लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। और फोर्थ था सेंट्रॉइड मीन्स केंद्रक। ये 3 चीजें अपन ने स्टार्ट करी, जिसमें से फर्स्ट अपन ने पढ़ा था अंतः केंद्र। अंतः केंद्र के बारे में अपन ने पढ़ा था, कोई कैसा भी त्रिभुज हो, छोटा बड़ा आड़ा टेढ़ा, सारे त्रिभुज के अंदर एक ऐसा सर्कल बनता है जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करके जाता है। ठीक है ना, तीनों भुजाओं को टच करेगा, तीनों भुजाओं को टच करेगा। और जहां पे ये तीनों भुजाओं को टच करता है, वहां से ये ओ है। इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं। अगर ये आई है तो इस केंद्र से तीनों भुजाओं की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है, और ये इसकी इन रेडियस आर के बराबर होती है। तो अपन ने पढ़ा था, जो अब तक पढ़ा था, 4 त्रिभुज के सेंटर होते हैं। इन सेंटर, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड मीन्स केंद्रक। ठीक है ना। तो फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा था इन सेंटर अंतः केंद्र, अंतः केंद्र के बारे में पढ़ा था। कोई कैसा भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के अंदर एक ऐसा वृत्त है जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करके जाता है। ठीक है ना, ये इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। इस वाली भुजा को, ए बी को है, बीसी को यहाँ पे टच कर रहा है, और एसी को इस बिंदु पे टच कर रहा है। एक बिंदु पे जो जहां टच करता है वो सिर्फ एक बिंदु होता है। जिस बिंदु पे ये टच कर रहा है वहां से लेके इसके इन सेंटर तक की, अंतः केंद्र तक की दूरी रेडियस के बराबर होती है, इन रेडियस। ठीक है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है इन रेडियस। अंतःवृत्त की त्रिज्या को अंतः त्रिज्या या इन रेडियस कहते हैं। और ये दूरी तीनों बराबर होती हैं, और ये इसकी इन रेडियस के बराबर होती है। इन रेडियस जहां पे इन सेंटर बनता है वहां से भुजा तक की जो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, यानी जो
रेडियस होती है भुजाओं पे एक लंब बनाती है, ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद सेकंड क्या पढ़ा है, इसको नोट तो किया हुआ है। सेकंड अपन ने पढ़ा था परिकेंद्र के बारे में। हमने पढ़ा था कोई कैसा भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के अंदर एक ऐसा बाहर एक सर्कल बनता है जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है। सभी त्रिभुज के बाहर एक ऐसा सर्कल बनता है जो उसकी तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है। और बाहर बने हुए इस वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। तो वृत्त का केंद्र अंदर होगा, इसको क्या बोलेंगे, का केंद्र है तो इसको परिकेंद्र। की त्रिज्या होती है उसे बोलते हैं, इस केंद्र से तीनों वर्टेक्स तक की दूरी बराबर होती है। इन सेंटर में क्या था, केंद्र से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर थी, और इसमें केंद्र से तीनों वर्टेक्स, तीनों शीर्षों की जो दूरी है वो बराबर है, और वो इसकी परित्रिज्या या सर्कम रेडियस के बराबर होती है, ठीक है ना। तो आर होती है इसमें परिवृत्त की त्रिज्या, जिसे अपन क्या बोलते हैं, परित्रिज्या या सर्कम रेडियस। इतना अपन ने पढ़ा था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन सेंटर में तीनों भुजाओं के लंबवत दूरी बराबर होती है, और परिकेंद्र में तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होती है। जैसे ये वाला बनेगा, ठीक है ना, इस तरीके से परिकेंद्र बनेगा इसका, तीनों वर्टेक्स को छूते हुए। तो अपन ने पढ़ा इन सेंटर और सरकम सेंटर, दो चीजें अपन पढ़ चुके थे। थर्ड जो पॉइंट था वो क्या था, थर्ड जो आज अपन स्टार्ट करेंगे वो था लंब केंद्र। दिख रहा है ये कलर, या ऑर्थो लंब केंद्र मीन्स, लंब का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो जहां पे तीनों भुजाओं पे डाले गए परपेंडिकुलर एक दूसरे से मिलते हैं वो लंब केंद्र होता है। जैसे अपन ने ट्रायंगल बनाया, ठीक है ना, समझ लो एक बार अच्छे से। इसके त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं और तीन वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए बी और सी। तीनों वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डाला गया, लंब डाला गया तीनों भुजाओं से। एक ये हो गया, दूसरा लंब ये हो गया, और तीसरा वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे लंब जो डाले गए हैं तीनों, लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सामने वाली भुजा पे लंब होगा। तो तीनों वर्टेक्स, तीनों जो लंब हैं जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे एस से डिनोट करते हैं, इसे ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना, इतना नोट करो, फिर अपन लिखवाते हैं आगे। इस फिगर को बना के फिर इसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखिए परिभाषा, लंब केंद्र तीनों भुजाओं पर सामने वाले वर्टेक्स से डाले गए, तीनों भुजाओं पर सामने वाले शीर्ष से डाले गए लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। लंब केंद्र तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें,
सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट लिख लिया। सेकंड लिखेंगे, किसी त्रिभुज का लंब केंद्र, किसी त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर किसी त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर या त्रिभुज के बाहर या त्रिभुज की किसी भुजा पर स्थित हो सकता है, या त्रिभुज की किसी भुजा पर स्थित हो सकता है। त्रिभुज की किसी भुजा पर स्थित हो सकता है, ठीक है ना। अपन ने देखो इन सेंटर के बारे में पढ़ा था, इन सेंटर कहाँ होता है, हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा, और जो सरकम सेंटर होता है वो त्रिभुज के या तो अंदर होगा या बाहर होगा या भुजा पे होगा। तो अपन ने उसकी तीनों स्थिति देखी थी। न्यून कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर परिकेंद्र होता है त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगा, हाइपोटेनियस के मिडिल पॉइंट पे मध्य बिंदु पे होता है सरकम सेंटर। और थर्ड जो सरकम सेंटर की स्थिति अधिक कोण त्रिभुज है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो अधिक कोण त्रिभुज में सरकम सेंटर जो था वो त्रिभुज के बाहर था और सबसे बड़ी भुजा के नजदीक था, ठीक है ना। इसी तरीके से तीन स्थितियां होती हैं ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र की, तो उसको अपन समझते हैं तीन स्थितियां क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल को अपन जब एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल को बांटते हैं तो कितने होते हैं ट्रायंगल, एंगल के बेसिस पे कोण के आधार पर अगर त्रिभुज को बांट रहे हैं हम तो तीन टाइप के त्रिभुज होते हैं। पहला होगा, फर्स्ट होगा न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। सेकंड था समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, न्यून कोण में सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी दो का सम 90 अंश का होगा। अगर कहीं भी इस तरीके से ट्रायंगल दिया है एक एंगल बाकी दो एंगल के सम के बराबर है तो वो हमेशा समकोण होगा, क्योंकि एक एंगल हो गया 90 डिग्री का तो बाकी दो का सम 90 हो पाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, समकोण हो गया। तीसरा क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण त्रिभुज की क्या परिभाषा है, जिसमें एक एंगल कोई भी होगा वो 90 डिग्री से अधिक का होगा तो बाकी दो का सम 90 से कम होगा, बाकी दो न्यून कोण हो जाएंगे। तो जो न्यून कोण त्रिभुज में अपन पढ़ रहे हैं पोजीशंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, हिंदी में लिख लेना इसको, लंब केंद्र की स्थितियां, लंब केंद्र की स्थितियां, ठीक है ना, लिख लोगे हिंदी में। पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर मींस लंब केंद्र की स्थितियां। त्रिभुज में जो लंब केंद्र की स्थिति होती है वो होती है त्रिभुज के अंदर, इनसाइड। त्रिभुज के अंदर किस तरीके से, जैसे कोई भी न्यून कोण त्रिभुज है, ये तीनों एंगल इसके न्यून कोण है, तो इसका जो लंब होंगे सारे त्रिभुज के अंदर ही मिलेंगे। ऑर्थो सेंटर मींस एच त्रिभुज के अंदर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में अपन देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये बेस होगा आधार, लंब बेस हाइपोटेनियस, ये और ये हाइपोटेनियस हो गया कर्ण, ठीक। तो इसका जो अपन ने देखा न्यून कोण त्रिभुज में हमेशा बीच में होगा ऑर्थो सेंटर, और जो समकोण त्रिभुज में हमेशा जो 90 अंश बनाने वाली दो भुजाएं होती हैं आधार और लंब, परपेंडिकुलर और बेस, उसके मध्य उनके जहां पे परपेंडिकुलर और बेस मिलते हैं यहाँ पे होता है ये
एच ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। 90 अंश बनाने वाले वर्टेक्स पे, 90 अंश बनाने वाले शीर्ष पे होता है लंब केंद्र, ठीक है ना। और इसका हमने पढ़ा है सरकम सेंटर कहां होता है, कांड के मध्य बिंदु पे, ये ओ हो गया परिकेंद्र। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, ये कितना होगा, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर और परिकेंद्र के बीच की दूरी, ये इसकी सरकम रेडियस के बराबर होती है। इनके बीच की दूरी जो होती है वो किसके बराबर होती है, परित्रिज्या के बराबर, इतना नोट करो। उसके बाद अपन देखते हैं थर्ड वाला, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अपन बनाते हैं, और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये एंगल है 130 डिग्री का, ये अपन ने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अब इस भुजा, इस यहां से इस वर्टेक्स से इस भुजा पे लंब तो नहीं डाल सकते अपन, टेढ़ा जाएगा। तो इस भुजा को मान लो अपन ने आगे बढ़ाया, और इस भुजा को अपन ने इस तरीके से ये आगे बढ़ाया, ठीक है ना। तो इस भुजा पे जो लंब डालेंगे हम, ये कहीं इसको काटते हुए लंब हो गया, यहाँ पे आएगा। और इस भुजा पे लंब डालेंगे, यहां से डाला है, और इस भुजा पे लंब डालेंगे तो सामने वाले वर्टेक्स से यहां से डालेंगे तो ये इसका बढ़े हुए पार्ट को ये हो गया। और तीसरी वाली भुजा पे ये लंब डाला अपन ने, ये हो गया। तो जहां पे तीनों लंब मिलते हैं तो ये होता है एच मीन्स लंब केंद्र। तो अधिक कोण त्रिभुज में लिखेंगे लंब केंद्र की जो स्थिति होती है वो त्रिभुज के बाहर, आउटसाइड द ट्रायंगल, एंड लिखेंगे त्रिभुज के बाहर। हाँ, इनको उतार के इनको अच्छे से लिख लो नोट्स बना के। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उससे सबसे दूर होगा, ये ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र की स्थिति होती है के ट्रायंगल में। लिख लिया? ये वाला वो कौन है? दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक तो लंब होता है परपेंडिकुलर, और दूसरा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों का डिफरेंस अभी देखते हैं। लिख लिया कपिल? लिख लो आराम से, इधर वाला तो लिख लिया होगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक परपेंडिकुलर होता है, लंब या ऊंचाई भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अपन ने सरकम सेंटर जब पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था, सरकम सेंटर में पढ़ा था कि सरकम सेंटर से तीनों भुजाओं के लंब के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो सरकम सेंटर पे जाके मिलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें मिलते हैं तीनों हाइट या परपेंडिकुलर जाके मिलते हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है,
जैसे कोई भी ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये कोई लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर की क्या होगी, मान लो यहां से हमें देखना है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ये भी इस पे लंब है, ये भी इस पे लंब है, लंब कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जैसे ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होगा इस पे लंब हो और इसको दो बराबर भाग, इस पे लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में भी बांट रहा है। लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा वो कहीं भी हो सकता है, इस भुजा, मान लो ये साइड यहां तक है, इसके बाद इस साइड को अपन ने आगे थोड़ा सा बढ़ा दिया ना, ये होगा, ये भी इसकी हाइट होगी, और तीन सभी हाइट बराबर होंगे। या इसको दूसरे तरीके से अपन ट्रायंगल में समझे, जैसे ये ट्रायंगल है दो, तो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या रोल रहेगा वो अपन देखते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है, हमें देखना कि हाइट, जो भुजा BC है, इसकी हाइट या परपेंडिकुलर क्या होगा, तो इसकी, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, यहीं तक तो है, इस वर्टेक्स तक की ऊंचाई है, मतलब ये वाला त्रिभुज इन दो लाइन के बीच में बना हुआ है, ये वाली लाइन और इन दो लाइन के बीच में बना हुआ है ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। इनसे ऊपर नीचे तो है नहीं है, इन दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इससे लेके वर्टेक्स तक की जो दूरी होगी ये भी हाइट होगी इसकी, ये भी परपेंडिकुलर होगा, और इसको आगे बढ़ा दिया तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। ये सारी इसकी हाइट है, मींस परपेंडिकुलर है। लेकिन जो लंब समद्विभाजक जो होगा, अगर इस भुजा का लंब समद्विभाजक पूछा गया है, तो वही लंब समद्विभाजक होगा जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है लाइन, और जो इसके वर्टेक्स से होके जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। जैसे ये वाली लाइन वर्टेक्स से होके जा रही है, जैसे दूसरा त्रिभुज इस तरीके से बन सकता है, ये वाला त्रिभुज है, अब इस भुजा का मध्य बिंदु मान लो ये है, दो बराबर अगर भागों में बांट दिया, तो यहां से जो लाइन जाएगी इसको दो बराबर को बांटते हुए, और जो इस पर लंब भी है, तो ये होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई से हमें कोई मतलब नहीं होता कितनी, इसकी हाइट कितनी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का सिर्फ इतना मतलब होता है कि इस भुजा पे ये परपेंडिकुलर लंब हो, उसको दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है ना। इतना नोट, इन ये दोनों डिफरेंस भी ये भी नोट कर लेना, क्योंकि मेनली सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में ये कंफ्यूजन होती है कि लंब क्या होता है या लंब समद्विभाजक क्या होता है। करो नोट, ये वाला भी नोट डाल के इधर ये दोनों का डिफरेंस भी नोट कर लेना, और वो दोनों उसके साथ में पोजीशंस ऑफ ऑर्थो सेंटर। हाइट का परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि त्रिभुज किन दो समांतर रेखाओं के बीच में बना हुआ है, सिंपली। लिख लिया। नेक्स्ट देखो, अपन ने एंगल वाले टाइप से देखे थे, जैसे इन सेंटर अंत केंद्र पे जो कोण बनता है, अपन इनको डिफरेंस करके पढ़ेंगे तीनों को। जैसे ये आई इन सेंटर है अगर, तो इन सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, तो एंगल BIC जो होगा वो होगा 90 प्लस एंगल A/, इन सेंटर पे जो एंगल बनता है। इसी तरीके से परिकेंद्र पे जो एंगल बनता है, परिकेंद्र मीन सरकम सेंटर पे एंगल जो बनेगा, ये त्रिभुज का सरकम सेंटर O है, ठीक है ना। तो ये वाला जो एंगल बनता है, क्या बताया था, तो ये होता है एंगल BOC, जो होता है वो एंगल A का 2 गुना होता है, ठीक है ना।
इसी तरीके से AOC बनेगा जो एंगल बी का 2 गुना होगा, और AOB जो बनेगा एंगल, देखें AIC जो बनेगा 90 प्लस बी जो बनेगा 90 प्लस C/2 होगा। थर्ड जो अपन सेंटर लंब केंद्र, लंब केंद्र पे अगर ये H लंब केंद्र है किसी ट्रायंगल का, तो इस पे जो एंगल बनेगा, डिफरेंस को करके चलेंगे, तो एंगल बी सी होगा, वो होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। मतलब ये वाला एंगल और इन दोनों का सम, ये अल्फा है और ये थीटा है, तो इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है ना, पहले समझ लो 180 क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये इस पे हाइट लंब हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएं तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना, लंब मतलब 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया, तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है ना, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों को योग 360 होता है, 90 90 180 तो ये हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया इसका। जब दो भुजाएं इस तरीके से काटती हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू 180 आएगी, क्योंकि दो की 90 90 180 दो हो चुके हैं, तो इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो 360 होगा, दो की वैल्यू 180 इस तरीके से होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से आपसे पूछी जाए क्या AHC की वैल्यू क्या होगी, एंगल AHC की वैल्यू क्या होगी, तो 180 माइनस AHC, AHC ये वाला एंगल होगा, तो 180 माइनस एंगल बी। थर्ड कौन सा बचा, थर्ड है एंगल AHB की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस एंगल सी। तो ये नोट करो, तीनों का डिफरेंस करके पढ़ोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। लिख लिया, तो आप क्वेश्चन बताइए मुझे। अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो एंगल BIC कितना होगा, ये एंगल अगर 65 डिग्री का है तो एंगल BOC कितना होगा। ठीक है ना, ये दो बताइए, उसके बाद अपन करेंगे ऑर्थो सेंटर वाले क्वेश्चन इसके बाद। ये तो सर 115 होगा। तो देखो सिंपल फंडा है, 90 प्लस 50 का आधा 25, तो 90 प्लस 25 हो जाएगा 115। ये वाला कितना होगा, 65 का 2 गुना होगा, 2 इंटू 65, तो 130 डिग्री। ये क्वेश्चन अपन इन सेंटर और सरकम सेंटर में कर चुके हैं। लिख लिया, हटाएं, क्वेश्चन करते हैं। ये ऑर्थो सेंटर है,
तो एंगल ए कितना होगा बताओ। कितना होगा? और एक हम्म एच यहाँ पे लंब केंद्र। कितना होगा? हम्म 55। तो देखो सिंपली बताया हमने, बताया इन दोनों का सम 180 होगा, ये इतना दिया है। तो एंगल ए की वैल्यू क्या होगी? 180 में से x को घटा देंगे 125। कितना होगा? 55 डिग्री। ठीक है ना। नेक्स्ट कंसेप्ट लिखेंगे। जैसे कोई भी ट्रेंगल है, किसी भी ट्रेंगल में तीन वर्टेक्स होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तो उसकी तीनों वर्टेक्स से हाइट 3 होती है। मान लो ये h1 है, ये हाइट h2 है, और ये तीसरी हाइट अगर ये h3 है। तीन हाइट हो गई। तीनों भुजाओं की लंबाई वर्टेक्स ए के सामने हो गई, बी के सामने बी है, और सी के सामने सी है। तो हमेशा तीनों भुजाओं का सम जो होगा और तीनों हाइटों का सम, इनमें जो कंपैरिजन करा जाएगा तो तीनों हाइटों का सम हमेशा छोटा होगा तीनों भुजाओं के योग से। तीनों भुजाओं का योग हमेशा तीनों हाइटों की लंबाई से अधिक होगा। अधिक क्यों होगा? देखो अपन देखें H1 को देखें, अगर H इस वाले ट्रेंगल में देखें, H1 90 डिग्री के सामने एंगल B है, 90 डिग्री के सामने जो भुजा B है वो हमेशा 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण हमेशा भुजाओं से बड़ा होगा। तो H1 से बड़ी होगी साइड B, इसी तरीके से H2 से बड़ी होगी साइड A, और H3 से बड़ी होगी साइड। इस तरीके से तीनों भुजाएं का सम जो होगा तीनों ऊंचाइयों के सम से हमेशा बड़ा होगा। तो नोट करो इसको। ये वाला लिख लिया था। नेक्स्ट कंसेप्ट अपन लिखते हैं। जैसे ए से ये हाइट कितनी हो गई? ये हाइट है। बी से ये वाली हाइट है, तीसरी वाली ये, तीनों लंब है। ठीक है ना। तीनों लंब जहां मिलते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? लंब केंद्र। ये लंब केंद्र हो गया। तो जो रेशियो क्या होगा देखो, ये शीर्ष है, शीर्ष ए से एच तक की जो दूरी होगी ए एच हो गया, और एच से डी तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? एच डी। ये वाली डिस्टेंस शीर्ष से वर्टेक्स से लेके लंब केंद्र तक की दूरी, और इस दूरी का दोनों को गुणा करेंगे उसी तरीके से। ये अगर बी ई है और ये सी एफ है, तो बी से लेके एच तक की दूरी बी एच गुणा एच बराबर होगा सी एच गुणा एच एफ। इन तीनों का गुणनफल मल्टीप्लाई हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना। लिखो इसको। इन दो से अपन क्या क्या रिलेशन निकल के आएगा? ए एच
अपॉन बी एच बराबर एच ई अपॉन एच डी। नोट करो। हाँ सर। लिख लिया ना? क्वेश्चन करते हैं इस पे। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष लंब हैं पी एक्स क्यू वाई और आर जेड। ये तीनों जहां पे मिलते हैं ये है एच लंब केंद्र है। इसकी लंबाई दी है 6 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई दी है 2 सेंटीमीटर, ये लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्यू वाई की लंबाई ज्ञात करो। करो क्वेश्चन। क्यू वाई की लंबाई निकालनी। हाँ, ऊपर 6 सेंटीमीटर है, पी एच 6 है, एच एक्स 2 सेंटीमीटर है, क्यू एच 4 सेंटीमीटर है। तो क्यू वाई की लंबाई निकालनी। तो देखो हमें पता है इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 गुणा 2 बराबर किसके होगा? 4 गुणा एच वाई। 4 गुणा एच वाई के बराबर होगा, ठीक है ना? तो यहां से एच वाई की वैल्यू कितनी होगी? एच वाई आएगा 6 का 2 गुना 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 सेंटीमीटर क्या आया है? एच वाई की लंबाई आई है ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना? हमें पूछी है क्यू से लेके वाई तक की दूरी। क्यू वाई कितना हो गया? 4 + 3 7 सेंटीमीटर। 4 + 3 7 होगा ना?